देखो बच्चों, पिछले क्लास में ये लेक्चर में कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एक्चुअली में वो रिकॉर्ड तो हो गया था, साउंड नहीं आया था, तो अभी उम्मीद करते हैं साउंड आ जाएगा। तो देखो, हम कुछ पिछले लेक्चर में बच गया था उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आगे वाला देखते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4। कोई भी मेटल कार्बोनिल में बेटा याद रखना, कोई भी मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगा। तो NiCO4 में क्या होगा? जीरो। उसी तरह मान लो FeCO5 दे देगा तो यहाँ भी क्या होगा? जीरो। कोई बता सकता है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हो, टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो। और इसका क्या बताओगे? पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। ठीक है ना? अच्छा बताओ, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन यदि पूछ दे तो DsP2 या शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। इसी के जैसा एक और कंपाउंड है बेटा, NiCN4 ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP2। याद आया? NiCN4 इसका नाम क्या होगा बताओ? NiCN4 का नाम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2 आयन। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? DsP2। शेप कैसा? स्क्वायर प्लेनर। मगर बताओ, NiCl4 रहेगा 2 NiCl4 रहेगा 2 तो इसका क्या होगा? ये वीक लिगेंड है। NiCl4 Cl वीक लिगेंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। देखो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो, NiCN4 2 टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2 आयन। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन DsP2। शेप स्क्वायर प्लेनर। NiCl4 2 हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप कैसा? टेट्राहेड्रल। समझ जाइए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कौन ऐसा ड्रग है जो फीवर को कम करता है? तो बताए थे, पायरो शब्द का मतलब होता है हीट, गर्मी। ठीक है, पायरोमीटर से सन वगैरह का टेम्परेचर नापते हैं। सन का आउटर पेरिफेरी का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 6000। ठीक है, सन का पेरिफेरी का टेम्परेचर। अब देखिए, कहता है विच ड्रग इज यूज फॉर रिड्यूस फीवर? कौन सा? एंटीपायरेटिक। कौन सा ड्रग? एंटीपायरेटिक। जरा बताओ तो, एनाल्जेसिक का यूज कहाँ करते हैं? दर्द निवारक। ये दर्द निवारक दवा है। जैसे क्या होता है, दर्द का दवा जो होता है, जो डिस्प्रिन वगैरह सब इसी में आ जाता है। एंटीपायरेटिक का दवा बोलो, पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक समझ रहे हैं ना, जो बैक्टीरिया को मारेगा वो क्या हो गया? एंटीबायोटिक। बहुत सारा एंटीबायोटिक हम लोग खाते रहते हैं जब हमको इन्फेक्शन होता है। दूसरा ट्रैंकुलाइजर, जो हमारी एंजाइटी को कम करता है, बेचैनी को जो कम करता है वो क्या है? ट्रैंकुलाइजर, वो बेचैनी को कम करता है। ठीक है, अगला होता है मिथाइल एमीन प्रोड्यूस बाय कौन सा रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हम बताए थे, शायद आप लोग भूल गए होंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, ये है CH3CONH2। ठीक है, CH3CONH2। ठीक है, इथेन क्या नाम होगा? इथेनामाइड को लेके Br2 + NaOH से गर्म कर दीजिए तो ये CO सूख जाता है। बताए थे ना, Br2 + NaOH से रिएक्शन कीजिएगा तो CO हट जाएगा और डायरेक्ट NH2CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है बताइए? ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल। याद करें, हमने बताया था अल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दीजिए तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा, तो एक निकलेगा एक आएगा। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। हाँ, यहीं पर आप क्या ले लेते? एल्कोहलिक NaOH ले लेते तो इलिमिनेशन हो जाता और एल्कीन बनता बेटा। क्या बनता? एल्कीन। हाँ, सेटजेफ रूल इसमें पढ़ाया गया था। सेटजेफ, मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अगला आइए, कैप्रोलैक्टम। बताए थे कैप्रोलैक्टम
किसका मोनोमर है, किसका मोनोमर है, तो नाइलॉन। अच्छा यहाँ क्या, नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का, यहाँ 6 क्या बताता है कि इसके मोनोमर में 6 कार्बन होगा। अच्छा नाइलॉन 6 किसका बना होता है, एक तो एडीपी एसिड और दूसरा बोलिए दूसरा डाईमिथाइल मतलब ब्यूटाइल डाईएमीन का, नहीं हेक्सामिथाइल डाईएमीन, किसका, एडिपिक एसिड एंड ये नाइलॉन 6 किसका बना होता है बेटा, नाइलॉन 6 बना होता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाईएमीन का। इसमें भी 6 कार्बन होता है बेटा और इसमें भी 6 कार्बन, और इसीलिए ये 6 है। आ गया समझ में। तो कैप्रोलैक्टम का पूछा गया है कि कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ, तो नाइलॉन 6, जबकि नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाईएमीन। आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए